हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका ट्रू और फॉल्स जो रहता है उसके ऊपर रहता है। स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। उसके साथ साथ आपको उसका रीज़न भी देना रहेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से। टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 करना रहेगा, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन करना रहेगा, यानी कि आपको टोटल 4 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको जरूर करके जाना है और मुझे उम्मीद है कि 99% इसी में से आपको पूछेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, इंडियन डेमोक्रेसी कंसिडर एज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हम लोग को, इंडिया का जो डेमोक्रेसी है उसको माना जाता है। ठीक है, तो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ये बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई? ये सही है क्या गलत है? बिल्कुल ट्रू है। तो आपको क्या लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है? आपको लिखना है द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट जो है सही है ना। इंडिया जो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद क्या क्या पॉइंट देना आपको? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैंसल्ड ऑल कंडीशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो लॉ था, है ना, जिसके ऊपर पूरा सिस्टम चलता है, उसने क्या किया? कैंसल कर दिया ऑल कंडीशन विच वर पुट फॉर वोटिंग बिफोर इंडिपेंडेंस। जो भी कंडीशन था वोटिंग करने के लिए इंडिपेंडेंस से पहले, वो सारे जो कंडीशन था उसको कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने। देयर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वोटर। और उसकी वजह से क्या हुआ? बहुत से वोटर्स का क्वांटिटी जो होता है वो इंक्रीज हो गया। समझ में आ गया? तो पहला क्या है, इंडिया ना इंडिपेंडेंस से पहले जो भी कंडीशन थे अलग अलग, वो सारे कंडीशन को खत्म कर दिया, डेमोलिश कर दिया, डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ गए। ठीक है, नंबर सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड अडल्ट हैज फैसिलिटेटेड ऑल अडल्ट मैन वुमेन टू कास्ट देयर वोट्स। तो अडल्ट सफरिंग किया, है ना, क्या अडल्ट सफरेज किया कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो उसने बताया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है, वोट देने का जो राइट है अडल्ट का, उसको बोलते हैं अडल्ट सफरेज। ठीक है, समझ में आया? तो सभी अडल्ट को चांस मिला, है ना, वोट देने का। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या दिया? द एज लिमिट टू वोट वाज रिड्यूस 18 ईयर्स टू 20 ईयर्स। जो एज लिमिट था वो क्या हो गया? बढ़ा दिया, कम कर दिया गया। पहले क्या 21 साल का था तो ही बंदा वोट दे सकता था, बट अब रिड्यूस करके 18 ला दिया गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ? वोटर्स और भी इंक्रीज हो गए। ठीक है, विच अपॉर्चुनिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेशन टू यंग जनरेशन, जिसकी वजह से यंग को भी चांस मिला, उनका भी वोट बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर हैंस इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड। सेक्रेसी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, किसकी वजह से? राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से। तो क्या हो गया भाई? ये फॉल्स है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखो रीजन क्या है? टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड इंक्रीज म्यूचुअल ट्रस्ट, है ना, बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको स्ट्रांग करने के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट जो है किसके बीच में? पब्लिक के बीच में, पीपल के बीच में और सिस्टम के बीच में, यानी कि गवर्नमेंट के बीच में, ये जरूरी है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that the people should know about the functioning of the government, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या करे, पीपल जो है, जो लोग हैं, गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन कर रही है उसको जाने। ठीक है, उसके अंदर क्या ट्रांसपेरेंसी है वो भी जाने। क्लियर? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर द हॉलमार्क ऑफ द गुड गवर्नेंस। क्या है? हॉलमार्क है। किसके हॉलमार्क है? ट्रांसपेरेंसी के, अकाउंटेबिलिटी के हॉलमार्क क्या है? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस होगा, है ना, यही हॉलमार्क है। क्या है कि उसमें क्या होता है, ऐसे सिस्टम में, ऐसे गवर्नमेंट में जिसमें क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी होगा और क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी होगा। यही पहचान है गुड गवर्नेंस का। क्लियर? फिर उसके बाद थर्ड वाला, विद द राइट टू इंफॉर्मेशन गिवन द सिटीजन गवर्नमेंट बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट। गवर्नमेंट ने जैसे ही राइट टू इंफॉर्मेशन दे दिया पब्लिक को कि भाई आपको जानने का हक है, आपको जानने का राइट है सारी चीजें, तो इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। तो गवर्नमेंट और ट्रांसपेरेंट हो गई। ठीक है, Thus the right to information has reduced element of secrecy in administration। इसलिए आगे क्या लिखोगे? 10 करके पूरा लिख दोगे। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा।
ठीक है। द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स, ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर है ना, ताकि अगर आप 11th क्लास में जाए तो उसके भी लेक्चर हमारे चैनल पे आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, लिंक का काम करती है गवर्नमेंट के बीच में, है ना, और पीपल के बीच में, यानी कि पब्लिक के बीच में। कैसे करती है ना, ये ट्रू है, और कैसे करती है वो भी देख लेते हैं। तो ये सेंटेंस क्या था, ट्रू था। द पॉलिटिकल पार्टीज कन्वेन द डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कन्वे करती है किसका डिमांड, पब्लिक का, और पब्लिक का जो कंप्लेंट्स है उसको कन्वे करती है, कहां तक पहुंचाती है, कन्वे करना यानी पहुंचाती है, कहां पहुंचाती है, सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स आर कन्वेड टू द पीपल बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। क्या बोला है, गवर्नमेंट का जो इंफॉर्मेशन है किसके रिलेटेड, वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज का और स्कीम का, ये कैसे पब्लिक के बीच में पहुंचता है, पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए पहुंचता है। समझ में आया। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, थर्ड वाला पॉइंट, पीपल्स रिएक्शन टू द पॉलिसीज एंड देयर एक्सपेक्टेशन आर कन्वेड टू द गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पीपल का जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उससे रिलेटेड पीपल का जो एक्सपेक्टेशन है, और क्या बोला है, और रिएक्शन जो है, क्या बोला, एक्सपेक्टेशन पीपल का, और पीपल का जो रिएक्शन होता है उसको भी पॉलिटिकल पार्टी कहां तक पहुंचाती है, गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, ठीक है। इन दिस वे पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, ठीक है। समझ में आ गया क्या था इसका मेन इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो आप, लेना है तो, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात को हमको समझना है। चलो देखते हैं कैसे। पॉलिटिकल पार्टी जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेटमेंट क्या है, राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पीपल हु हैव सिमिलर व्यूज कम टुगेदर वॉलंटरली एंड फॉर्म पार्टी, ठीक है। जो पीपल जिनका सिमिलर व्यूज होता है, सेम आइडियोलॉजी होता है, वो क्या होते हैं, साथ में आते हैं और कम टुगेदर एंड फॉर्म अ पार्टी, और वो क्या करते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। देयरफॉर वी कैन से दैट पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। क्लियर, समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पब्लिक का जो प्रॉब्लम्स है, पीपल का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सम पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट द रोल ऑफ पार्टिकुलर कम्युनिटी। कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, पार्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है ना। इन इस सोसाइटी में इट इज आइडियोलॉजी एंड वर्क टू अचीव इट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हेंस इट कैन बी सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया होगा। तो क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोला है, कॉलिशन पॉलिटिक्स लीड्स द इंस्टेबिलिटी। कॉलिशन पॉलिटिक्स क्या करती है, इंस्टेबिलिटी देती है। बिल्कुल रॉन्ग बात है, बिल्कुल फॉल्स बात है, क्योंकि अभी जो कॉलिशन गवर्नमेंट चल रही है आपके महाराष्ट्र के अंदर, देखो किसकी है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की है, ठीक है। तीन पार्टी मिलकर आपका गवर्नमेंट चला रही है, यही गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है। फिर भी चलो देखते हैं, इसको समझते हैं। आज नो सिंगल पार्टी गॉट मेजॉरिटी आफ्टर द इलेक्शन। अगर इलेक्शन के बाद कोई पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं की, है ना, हेल्ड इन 1989। ये कब हुआ था, 1989 में हुआ था। कॉलिशन गवर्नमेंट कम टू पावर टू द सेंटर एंड मैनी स्टेट्स, ठीक है। कॉलिशन गवर्नमेंट क्या हुआ, कई स्टेट में और सेंटर में भी पावर में आ चुकी है। ये बोल सकते हो, पार्टीज हैड टू सेट असाइड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ट्रेड ऑन द कॉमन एजेंडा टू द रन गवर्नमेंट, ठीक है। पार्टीज क्या करती है, उसके जो एजेंडा है, उसके एजेंडा को साइड में रखती है, उसकी पॉलिसीज को साइड में रखती है, प्रोग्राम्स को, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉमन एजेंडा। तो कॉमन एजेंडा लेती है, तीनों पार्टी जो मिलकर कॉमन एजेंडा लेती है, और उस एजेंडा पे गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और गवर्नमेंट को रन करती है। समझ में आया, ठीक है। बोथ कांग्रेस पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी मेड अ एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉलिशन गवर्नमेंट। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने भी एक्सपेरिमेंट किया है कॉलिशन गवर्नमेंट के ऊपर। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस
फॉर्म बाय बीजेपी। बीजेपी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, ठीक है, ये नाम है जो मिलकर उसने पार्टी बनाया, उसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। किसने बनाई है? बीजेपी ने बनाया। इट इज पार्टनर्स एंड द डेमोक्रेसी फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म बाय कांग्रेस, और डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट जिसके जरिए बनाया गया? कांग्रेस के जरिए बनाया गया, एंड उसके पार्टनर्स के जरिए। और वो गवर्नमेंट कहाँ चली है? सेंटर में भी चली है और स्टेट में भी चली है। देयरफॉर वी कैन से दैट द बिलीफ दैट कोalition गवर्नमेंट ब्रिंग इंस्टेबिलिटी वाज प्रूव्ड रॉन्ग। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इस तरह का बिलीव करना कि कोalition गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी लाती है, बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया? शिरोमणि अकाली दल इज अ नेशनल पार्टी। शिरोमणि अकाली दल क्या है? नेशनल पार्टी है ना। शिवसेना क्या नेशनल पार्टी है? या फिर मनसे नेशनल पार्टी है, एनसीपी है ना। तो ये जो पार्टियां हैं तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा, बिल्कुल फॉल्स आएगा। शिवसेना भी नहीं है नेशनल, और शिरोमणि अकाली दल भी नेशनल पार्टी नहीं है। ठीक है, तो नेशनल पार्टी के लिए क्या कंडीशन होता है आपको मालूम होना चाहिए। रीजन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अ पॉलिटिकल पार्टी एज अ नेशनल या रीजनल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, नेमली उसने कुछ क्राइटेरिया रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्टी के लिए और लोकल पार्टी के लिए, स्टेट पार्टी के लिए। द नंबर ऑफ सीट्स सिक्योर्ड इन पार्लियामेंट, है ना, नंबर ऑफ सीट्स सिक्योर करना पड़ेगा आपको पार्लियामेंट में। कितना होता है टोटल नंबर ऑफ सीट का? मैंने बताया था 2%, है ना। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, और परसेंटेज ऑफ वोट्स सिक्योर्ड, या फिर परसेंटेज ऑफ वोट्स, सॉरी परसेंटेज ऑफ वोट का मैंने 6% बताया था, और नंबर ऑफ पार्लियामेंट का कितना बताया था? 2% कुछ बताया था मैंने। ठीक है, उसका 2% और इसका कितना था? टोटल वोट शेयर का 6%। ठीक है, लास्ट में शिरोमणि अकाली दल डज नॉट मीट द क्राइटेरिया लिस्टेड अबाव। शिरोमणि अकाली दल जो भी ऊपर क्राइटेरिया दिया गया उसको फुलफिल नहीं करता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, है ना। और क्या बोला? आज इट इज इन्फ्लुएंस लिमिटेड स्टेट ऑफ पंजाब, और उसका जो इन्फ्लुएंस है सिर्फ पंजाब तक है। इसी तरह शिवसेना का बोलोगे तो शिवसेना का इन्फ्लुएंस कहाँ है? सिर्फ महाराष्ट्र तक है। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन हैज गिवन रीऑर्गेनाइजेशन इज रीजनल पार्टी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इसको क्या बोला है? रीजनल पार्टी बोला है। ठीक है, अगला, मूवमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर मूवमेंट जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझते हैं इसको। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, राइट है। पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड स्टार्ट अ मूवमेंट टू सॉल्व सोशल इशूज। पीपल क्या करते हैं? खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टार्ट करते एक मूवमेंट, क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मूवमेंट चलाया जाता है। ठीक है, लीडर्स एंड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द दोज इशूज टू द गवर्नमेंट। लीडर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के करते हैं पूरा इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करते हैं? इशूज से रिलेटेड किसको प्रोवाइड करते हैं? गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड? रिगार्डिंग द इशूज। ठीक है, समझ में आया? यानी जो भी इशूज है गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाता है? ये जो लीडर होते हैं, कौन? जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर होते हैं या जो एक्टिविटिस्ट होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आया? द गवर्नमेंट टेक्स नोटिस ऑफ द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ मूवमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? नोटिस लेती है इस प्रॉब्लम की वजह से। जैसे आपने देखा होगा किसान आंदोलन था जो चल रहा था दिल्ली में, ठीक है, तो वो आंदोलन भी इस तरह से आ सकता है इसके अंदर। द सम मूवमेंट्स एम एट अपोजिंग सम पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड सर्टेन डिसीजन। सम मूवमेंट जो होता है जिनका मकसद होता है अपोज करना पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने रॉन्ग बनाया है उसको उसका अपोज करना ही ये रहता है। जैसे कि किसान आंदोलन जो अपोज किया गया गवर्नमेंट का और बाद में इसको क्या किया गवर्नमेंट ने? उसको वापस किया। ठीक है, दिस इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ प्रोटेस्ट एंड डेमोक्रेसी। ये जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रोटेस्ट का तरीका, प्रोटेस्ट का मेथड है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको लिखना था। ठीक है, अगला पॉइंट, कंज्यूमर मूवमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। कंज्यूमर मूवमेंट जो है ये एग्जिस्टेंस में आया। कैसे आया भाई? चलो ये सही है कि गलत? बिल्कुल राइट है। द कंज्यूमर फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ चेंजिंग इकोनॉमी एंड सोशल सिस्टम। कंज्यूमर अलग अलग प्रॉब्लम्स जो होते हैं, कंज्यूमर कौन? जो हम लोग हैं, है ना। हम किसी दुकान पे जाते हैं, सामान वामान खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर है। कंज्यूमर अलग अलग फेस करते हैं, हम लोग ना अलग अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्यों प्रॉब्लम फेस करते हैं? चेंजिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी में चेंज होने की वजह से।
सोशल सिस्टम में चेंज होने की वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अडल्ट्रेशन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट, चीज़ों में मिलावट, जैसे दूध वाला मिलावट करता है, दुकान वाला मिलावट करता है। कॉस्ट प्रोडक्ट्स है ना, कोई सामान का दाम बढ़ा देता है, इंक्रीज द कॉस्ट प्रोडक्ट कर देता है। फॉल्टी वेटेज यानी सामान में जो फॉल्ट कर देता है, वेटेज में क्या करता है, फांदा मार लेता है, देना 5 किलो है दे दिया 4 किलो, ठीक है। आर सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय कंज्यूमर, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कंज्यूमर्स फेस करते हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है मिलावटी चीज़ बेचते हैं, है ना, या प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया वो भी बेच देते हैं। टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम द सच फ्रॉड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास 1986। इस तरह के फ्रॉड को, है ना, रोकने के लिए एक एक्ट पास हुआ था 1986 में। उस एक्ट को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, ठीक है। कब पास हुआ था, 1986 में। कौन सा एक्ट पास हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। किससे बचाने के लिए, जो फ्रॉड किए जाते हैं, फ्रॉड से बचाने के लिए, ठीक है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट वाज स्टार्टेड क्रिएट अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड देयर सेफ्टी। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया, इसलिए स्टार्ट किया गया कि क्रिएट अवेयरनेस, पब्लिक के बीच में क्या करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि भैया कि आपका क्या राइट्स है वो जानो आप, ठीक है। और तुम्हारा सेफ्टी, मालूम पड़ा गलत फूड जो है, एक्सपायरी चीज़ खा लिए और बीमार हो गए, सीधा ऊपर पहुंच गए, ठीक है। तो ये सबसे हमको सावधान रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो आपका ये फाइनल है, ये भी आपको खुद से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूवमेंट्स डू नॉट, क्या दिया है क्वेश्चन, मूवमेंट्स डू नॉट नीड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मूवमेंट्स डू नॉट नीड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। तो ये ट्रू है फॉल्स, जरूर कमेंट्स कर देना, ठीक है। और इसको आपको करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 क्वेश्चन इसमें से पूछने वाला आपको, ठीक है।